BJP claims attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta. The BJP has come out to say attack on Chief Minister during a public interaction. Delhi BJP condemns attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta. Delhi BJP President Virendra Sachdeva has strongly condemned the attack on Chief Minister Rekha Gupta during the weekly Jan Sunwai. Police inquiry is to reveal the details at this given point. The mishap happened during the Jan Sunwai at Chief Minister's residence at the civil lines. These are the preliminary details that we are picking up on this very particular story at this point. But we are awaiting more details as to what exactly happened. But the Delhi BJP has come out to already allege and rather condemn the attack, and they've claimed that an attack has taken place on Delhi Chief Minister Rekha Gupta, and they have come out to condemn that attack. It is BJP President Virendra Sachdeva who strongly condemned the attack. More details currently are underway, but then this attack, so far what we know about this very attack in terms of reports that have come in, it's happened during the Jan Sunwai, that is a public interaction that the Chief Minister engages in, and that is when the attack has taken place. At least that is what's been said at this given point. Let's listen in to what Ramesh Biduri in fact has to say at this given point as he joins us. भटकाकर कि बीजेपी के लोग भी वीआईपी कल्चर में घुस जाएं, सिक्योरिटी के बीच में आ जाएं और आम जनता तक ना पहुंच पाए। अब रेखा जी एक आम कार्यकर्ता की तरह आम लोगों से मिल रही हैं जा जाकर भीड़ के बीच में। सुबह वो उनका वहां पर केजरीवाल तो मिलते ही नहीं थे लोगों से, आपने नोट किया होगा। अब आम कोई भी आए सुबह 2 घंटे वो आम लोगों से मिलती है, तो उस लोगों से मिलने से हटाया जाए क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जो सत्ता की लोलुपता में लोग बैठे रहते हैं, देश में 70 साल राज करते रहे, उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनको घबराहट है, अब हम दोबारा सत्ता में कैसे आए। ये तो आम जो लोगों के बीच में, तो इस प्रकार की साजिशन कोई हरकत करने की शय मिलेगी जब इसमें जांच निकल के आएगी पूरी। तो जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस के जांच करने के बाद ये विषय निकल कर आएगा। यानी कि डिरेल कर दिया जाए जो जन सुनवाई का प्रोग्राम है, उसके मकसद से किया गया, यही आप कह रहे हैं? करेक्ट, मुझे यही लगता है, मुझे ये मेरी सोच है, मुझे लगता है कि उसको डिरेल करके और आम जनता के बीच में रेखा जी एक महिला है और रेखा जी ना बजा पाए, क्योंकि रेखा जी एक साधारण कार्यकर्ता है तो रेखा जी जनता की समस्या समझती हैं, तो वो जनता के बीच में जा रही है, तो इस प्रकार की हरकत करने की ये साजिशन है। और ये सब कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं ऊपर से, जैसे वोट बनवाने वाला एक इशू उठाया है, बांग्लादेश में भी वही उठाया गया था, उसकी सरकार को अमेरिका ने अवगत किया है, पाकिस्तान में भी यही किया है इमरान खान के साथ में, जो अमेरिका के खिलाफ बोला था। तो ऐसी कुछ साजिशें हैं जो ऊपर के। ठीक है, दिल्ली बीजेपी का बयान भी आ गया है, दर्शकों को दिखा देते हैं। 35 साल के एक शख्स ने हमले की कोशिश की है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। अब डिटेल्स इस शख्स के सामने आ रहे हैं जिसने हमले की कोशिश। Well, viewers, those are the preliminary details at this given point, and we do have statements coming in from the BJP. Arvind Ojha also joining us on this very matter. Arvind, very good morning to you. सबसे पहले अभी क्या जानकारी मिल रही है? Arvind, I will come back to you. Let me quickly bring in Delhi BJP President Virendra Sachdeva, who is currently online with us. Mr. Sachdeva, tell us what exactly happened, what are the preliminary details we are getting, and how is the BJP reacting to this? There is conspiracy that's being cited by you, sir. की घटनाओं का जितना निंदा की जाए उतनी कम है। एक महिला मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई में बैठी है, रोज सबको मालूम है कि बुधवार को जनता से मिलती हैं और उस दिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते हैं, और उसके बीच में एक आदमी उठता है, बदतमीजी करता है और इस तरह की हरकत करता है। मतलब इस तरह की हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। और वो महिला मुख्यमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री ऐसी बहन है जो दिन में 18-18 घंटे लोगों के बीच में रह रही है। आपने कल भी देखा कैसे यमुना के पानी में वो उतरी हुई थी। तो मैं हैरान हूँ इस तरह की घटना को लेकर। मैं खुद रास्ते में हूँ, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, पूरी जानकारी आने के बाद बताएंगे। जी वीरेंद्र जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। ये भी कहा गया है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, आप ही के लीडर से कहा गया है। आप इस पर्टिकुलर कमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री हमारी लगातार मेहनत कर रही है, दिल्ली को सुधारने की कोशिश कर रही है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं वो तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन एक महिला के साथ, वो आज मुख्यमंत्री जरूर, लेकिन किसी भी महिला, किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की अभद्रता तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या वो इस वजह से टारगेट की जा रही है क्योंकि वो एक पब्लिक लीडर है, वो पब्लिक के साथ इतना ज्यादा इंटरैक्शंस उनकी देखी जाती है, जैसे ये अटैक भी हुआ है जन सुनवाई के दौरान?
मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाके अभी मैंने जैसे कहा कि मैं रास्ते में हूँ, जाके वहाँ अभी मुख्यमंत्री से फोन पे ही बात हुई है, लेकिन वहाँ जाके जैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। क्योंकि लेकिन जो भी शख्स है जिसने भी किया, पुलिस ने उसको पकड़ा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन इस तरह के लोगों को समाज में, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को समाज में रहने कोई स्थान है। जी, और अभी अभी फिलहाल बताया जा रहा है, व्यूअर्स वी हैव मोर ब्रेकिंग न्यूज़ दैट्स आल्सो कमिंग इन। वीरेंद्र जी, अभी ये भी कहा जा रहा है कि उन पे जो अटैक हुई थी ये 35 ईयर के युवा से हुई थी। इसके बारे में अभी तक पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, पर अभी तक और कोई जानकारी नहीं है आप लोगों के पास कि इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, हमें इतना पता है कि वो केसेस का कुछ रेफरेंस था, उसके अलावा एज उसकी 35 के आसपास बताई गई है। अब वहाँ जाके देखते हैं, बात करते हैं, बताते हैं आपको। अभी रेखा जी किस हालत में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको थप्पड़ मारा गया था ये जन सुनवाई के समय? डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है वहाँ पर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और वहाँ मैं अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ तो फिर मैं एक बार बात करता हूँ आप सबसे। जी जी। So viewers, this is what has been said by the BJP at this given point. Let's also bring to you the latest that we are learning. It's a 35-year-old man who has in fact attacked the Delhi Chief Minister. That's what's being alleged so far. The police seem to have in fact have him in custody. That's what we are learning at this point. But also the BJP president has also confirmed. Delhi Chief Minister seems to have been slapped during the public grievance hearing is what we are learning. And according to the officials of the Chief Minister's residence, when the Chief Minister was conducting a public hearing, this man had reached there with his complaint. During this, he attacked the Chief Minister and slapped her. Currently, that person has been taken into custody. BJP's Praveen Shankar has also spoken on the Chief Minister's attack, and he has said that during the public hearing, a man of about 35 years of age came with a paper in his hand. First, he spoke loudly, and then he tried to physically attack and did it. The police has caught him, and the Delhi BJP has come out to condemn this attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta. And we also spoke to the Delhi BJP President Virendra Sachdeva, who has also strongly condemned the attack. And they have also said that there might be a possibility of a political conspiracy behind this attack, but no, nothing has been confirmed so far. Let us tell you that, because the probe has just begun on this very matter as the man has been taken into custody.